गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्निंग ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इट इज़ अ लॉन्ग टॉपिक अ लिटिल बिट। मेन पॉइंट्स ऑफ नोट मेकिंग देखिए आप। वन अनसीन पैसेज ऑफ 300 and 400 वर्ड्स। एक अनसीन पैसेज आता है जो कि 300 या 400 वर्ड्स का 300 या 400 शब्दों का होता है। सेकेंड पॉइंट इज दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 इन योर RBSc 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। ये आपका RBSc 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में नंबर 2 आता है, ठीक है। नाउ अनदर पॉइंट इज इट हैज़ 2 पार्ट्स। इसके 2 भाग होते हैं। इस जो अनसीन पैसेज है उसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ नोट मेकिंग 4 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नोट मेकिंग का ही आता है। टुडे वी आर लर्निंग दिस पॉइंट। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज समरी और एब्स्ट्रैक्शन। और सेकेंड क्वेश्चन जो है वो समरी और एब्स्ट्रैक्शन का आता है। इट इज़ ऑफ 2 मार्क्स। ये 2 मार्क्स का होता है। अब व्हाट इज़ नोट मेकिंग, आखिर नोट मेकिंग ये है क्या? ये आपको इस तरह से समझाया जाता है कि जब आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या कोई भी बात जो कि बहुत लंबी इंफॉर्मेशन होती है उसको आप किस तरह से हाउ टू मेमोराइज इट, उसको किस तरह से याद रखेंगे अपने दिमाग में, किस तरह से याद रखेंगे। आप उस बड़ी सी इंफॉर्मेशन को, बड़े से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं। पॉइंट्स में डिवाइड करते ही आप उन पॉइंट्स को लर्न कर लेते हैं। और लर्न करते ही आप जैसे ही फर्स्ट पॉइंट याद करेंगे, कोई भी फर्स्ट पॉइंट होगा याद करेंगे, आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, उसको आप लिख देंगे, ठीक है। तो इस काम आता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग जो है वो आपको किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए, ब्रीफ करने के लिए काम आता है। इट इज़ यूज्ड फॉर दिस। अब नाउ टू शॉर्टन और मेक वेरी ब्रीफ अ वेरी मच इन्फॉर्मेशन। तो ये अपन ने बता ही दिया था, आई ओनली रीड इट, कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, बड़ी सी इंफॉर्मेशन को छोटा करने के लिए, वेरी ब्रीफ करने के लिए, बहुत संक्षिप्त करने के लिए नोट मेकिंग काम आता है। अब मेरिट्स और क्वालिटी ऑफ गुड नोट्स। अब अपने को नोट मेकिंग तो करना है, पर अच्छा नहीं लिखोगे तो यू कांट हैव 4 मार्क्स, तो आपको 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको मेरिट्स यानी गुण और क्वालिटी यानी विशेषता, दोनों की एक ही बात है। क्वालिटी और विशेषता गुड नोट्स की क्या होनी चाहिए, तो आप अपन देखते हैं। नंबर 1, नोट्स शुड बी ब्रीफ। नोट्स जो आप बनाएंगे वो संक्षिप्त यानी छोटे होने चाहिए। नंबर 2, ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी मैंशनड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं उस पूरे 300 और 400 वर्ड्स के पैसेज में, उसमें से वो ही लिखे जाएंगे, पूरा का पूरा नहीं उतारा जाएगा। नंबर 3 पॉइंट इज फुल सेंटेंसेस नॉट नीडेड। पूरे सेंटेंस को लिखना जरूरी नहीं है। नंबर 4 इज इंफॉर्मेशन इज क्लासिफाइड इन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। इंफॉर्मेशन जो भी आपकी 300 और 400 वर्ड्स की पैसेज के अंदर दी गई है उसे आप डिवाइड करेंगे कैसे? हेडिंग लगा के, टाइटल लगा के। हेडिंग का मतलब, हेडिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेडिंग? टाइटल। टाइटल लगा के यानी कि शीर्षक लगा के, जैसे हिंदी में करते हो। और सब हेडिंग्स, हेडिंग के बाद सब हेडिंग होंगे। इस तरह से हो नोट को बनाया जाता है। इट इज़ द क्वालिटीज़ ऑफ गुड नोट्स। गुड नोट्स की क्वालिटी है। अब आगे चलते हैं, नंबर 5 को देखते हैं। वे और स्टाइल ऑफ नोट मेकिंग। आपका वे यानी तरीका और स्टाइल क्या होता है नोट मेकिंग का, ये अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? NOTES, नोट्स इन कैपिटल लेटर्स के अंदर सबसे पहले तो लिख देंगे। उसके बाद आएगा हेडिंग। हेडिंग, टाइटल। हेडिंग क्या होता है? टाइटल ही होता है। टाइटल क्या होता है? हिंदी में उसको शीर्षक कहते हैं, वी कॉल्ड इट शीर्षक। उसके बाद में आता है आपका सब हेडिंग, ठीक है। अब सब हेडिंग को आप समझिए। दे कैन बी 4 और मोर अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द पैसेज। सब हेडिंग 4 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा यानी कि 5 या 6, लास्ट 5 है, ठीक है, 5 भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द पैसेज, पैसेज की लेंथ के अकॉर्डिंग यानी अनुसार। अगर पैसेज आपका 400 का है तो यू
यू कैन मेक 5 पॉइंट्स, 5 सब हेडिंग्स। अगर आपका पैसेज 300 वर्ड्स का है तो यू कैन मेक 4 पॉइंट्स, नॉट लेस देन 4। 4 से कम पॉइंट नहीं बनाने हैं, 4 पॉइंट तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। ठीक है, अब आपके सब हेडिंग के बाद आ गए पॉइंट्स। एक एक सब हेडिंग में ईच सब हेडिंग इज़ डिवाइडेड इनटू 3 और 4 पॉइंट्स, यानी कि आपने सब हेडिंग लिखे, उसके बाद में आपको एक एक सब हेडिंग के अंदर कम से कम भी 3 या 4 पॉइंट तो लिखने ही हैं उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। अब आप 300 या 400 वर्ड्स का जो पैराग्राफ है, पैसेज है, उसको कैसे डिवाइड करेंगे? उसको आप 6 या 8 लाइंस में अपने आप ही, अगर मान लो पैराग्राफ नहीं दे रखा हो, पैराग्राफ का मतलब समझते हो कि एक छोटा सा पैरा दे देते हैं और उसके बाद में लाइन छोड़ के फिर दूसरा पैरा लिखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा गैप छोड़ देते हैं। तो अगर आपको पैराग्राफ्स नहीं दे रखे हो, तो बड़े बड़े दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? तो क्या करोगे? तो ये करोगे कि आप उनको 8 लाइन्स में खुद ही डिवाइड कर लोगे, ठीक है, और खुद डिवाइड करके फिर उस 8 लाइन्स के अंदर क्या सब हेडिंग बनता है, क्या उसके पॉइंट्स बनते हैं, फिर अनदर 8 लाइन लोगे और उसमें क्या सब हेडिंग बनता है, क्या उसके पॉइंट बनते हैं। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है पूरा का पूरा पैसेज, ठीक है। इस तरह से आपकी नोट मेकिंग होगी। अंडरस्टूड? वी विल सी व्हाट इज़ द फॉर्मेट, यानी तरीका ऑफ नोट मेकिंग क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सब हेडिंग, पॉइंट्स एंड फर्दर सब पॉइंट्स आर अरेंज्ड लाइक स्टेप्स। सब हेडिंग, पॉइंट्स और फर्दर पॉइंट्स, सब पॉइंट्स यानी पॉइंट्स में भी अगर पॉइंट्स बनाने हों तो इस तरह से उसको डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप, सबसे पहले हेडिंग या टाइटल आ गया, जो भी पैसेज है वो किस बारे में है, फॉर व्हाट अबाउट द पैसेज इज़, तो ये आगे आता है हेडिंग और टाइटल। उसके बाद आ गया आपका सब हेडिंग, फर्स्ट सब हेडिंग, सब हेडिंग नंबर ए। तो आप ये देखिए कि जहाँ हेडिंग लिखा हुआ है उसके नीचे मैंने सब हेडिंग लिखा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पॉइंट 1 डाला है, वो एस के नीचे डाला है। ये देखने वाली बात है, इंग्लिश के अंदर ये सारी चीज़ें देखी जाती है। एंड पॉइंट नंबर 2 जो है वो आपका पॉइंट नंबर 1 के नीचे है। फिर अगर इस पॉइंट्स में भी सब पॉइंट्स बनेंगे तो वो पी के नीचे आएंगे, ए और बी, इस तरह से ये आपका दिस इज़ द फॉर्मेट। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 है एंड रेस्पेक्टिवली, आगे से आगे। फिर आपका सब हेडिंग नंबर 2 हो गया, उसको बी लिखेंगे। इसी तरह से सब हेडिंग नंबर सी, सब हेडिंग नंबर डी, इस तरह से, या बी के जो पॉइंट है वो 1 पॉइंट बना, 2 पॉइंट बना, इस तरह से ये आपके फॉर्मेट हो गया नोट मेकिंग का, ठीक है। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का अपन एग्जाम्पल देखेंगे। तो लुक एट द पैसेज, सबसे पहले पैसेज को देखो, हाउ लॉन्ग इट इज़। ये तो बहुत बड़ा है पैसेज, पर ये डिवाइड है, देखिए इट इज़ डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, ये पैराग्राफ के अंदर डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। पहला पैराग्राफ आ गया 3-4 लाइन का, फिर उसके बाद 3 लाइन्स का, 3 और 3.5 लाइन का दूसरा पैराग्राफ आ गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ आ गया, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8.5 लाइन का थोड़ा बड़ा पैराग्राफ आ गया। उसके बाद 7 और 8 लाइन्स का दूसरा पैराग्राफ आ गया। तो इस तरह से दिस पैसेज इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पैराग्राफ्स। तो 4 पैराग्राफ्स तो अपने को क्लियर हो गया। क्लियर क्या हो गया कि अपने 4 सब हेडिंग बनेंगे, है ना, और उसके पॉइंट्स बनेंगे। ये अब तो अपने को पहले से ही क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब अपन को इस पैराग्राफ को पूरा नहीं पढ़ना है ना। डोंट कंज्यूम योर टाइम इन रीडिंग दिस होल पैराग्राफ। ये पूरे टाइम को खा जाएगा नहीं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अपने को पूरा नहीं पढ़ना है, अपने को क्या करना है, अपने को थोड़ा सा देखना है ये व्हाट इट इज़ अबाउट, यह किस बारे में है ना, ये देखना है बस अपने को। तो मुझे लग रहा है कि ये योगा के बारे में है, ठीक है।
तो अपन 2-3 तरह से टाइटल, अब जैसे संजीव से पढ़ा रही हूँ मैं तुम्हें, तो संजीव में तो ये टाइटल दे रखा है इसके अंदर कि हाउ योगा हील्स, हाउ योगा वर्क्स, योगा किस तरह से वर्क करता है, ये टाइटल दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख ही लीजिए कि मैंने NOTES नोट्स इन कैपिटल लेटर्स लिख दिया है, और वो भी कहाँ लिखा है, साइड में लिखा है। दूसरा, अपन हेडिंग या टाइटल डाल देंगे, ठीक है ना। हेडिंग या टाइटल इस पैसेज को पूरे को देख के मैंने तो ये डाल दिया कि हाउ योगा वर्क्स। ये भी डाल सकते हैं कि संजीव में था इसलिए मैंने डाला है। आप ये भी डाल सकते हैं कि मुझे तो योगा दिख रहा है, ठीक है। तो योगा हील्स, ये भी पैसेज हो सकता है। योगा हील्स, योगा क्योर करता है, योगा क्योर्स, ये भी पैसेज का हेडिंग हो सकता है, ये भी टाइटल हो सकता है। योगा इलाज करता है। बेनिफिट्स ऑफ योगा, ये भी हो सकता है। कई तरह के टाइटल इसके अंदर आ सकते हैं जो आपको लगे कि ये बेसिक तो योगा है इसके अंदर, ठीक है। और अंडरलाइन द टाइटल, आप टाइटल को अंडरलाइन, कट मत करना, ये में से कट हो गया, ये कट मत करना प्लीज़, इसको अंडरलाइन करना, अंडरलाइन द टाइटल, ठीक है। उसके बाद में अपने को यहाँ पे फर्स्ट प्रायर डिवाइडेड इनटू फोर कितना, हाउ मेनी पैराग्राफ्स, 1 2 3 4 पैराग्राफ्स में पहले डिवाइड है ये, है ना। तो अपने को इसके अंदर 4 सब हेडिंग्स निकाल देने हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ का सब हेडिंग जो निकलता है, इस फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बात कह रखी है, मेन बात क्या है, अब इसको पैराग्राफ को आपको पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू रीड इट। और फिर उसके बाद में आपको फर्स्ट A नंबर का सब हेडिंग निकालना पड़ेगा। तो A नंबर का सब हेडिंग निकाला अपन ने, गुडनेस ऑफ योगा, ये निकाल लिया अपन ने। अब इसके अंदर से आपको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे इस पैराग्राफ के अंदर। तो पॉइंट निकाल लीजिए, ठीक है। पॉइंट में अपन ने क्या निकाला, एज अ थेरेपी ऑफ कैंसर, हाई BP एंड अदर डिजीजेस, इसकी थेरेपी में योगा काम आता है। दूसरा पॉइंट निकाल लिया, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट हाउ योगा हील्स, कि योगा किस तरह से हील करता है, इलाज करता है, उसकी अवेयरनेस की लैक यानी कमी है, ठीक है ना, लैक ऑफ अवेयरनेस, कमी है। तो ये आपने 2 पॉइंट निकाल लिए एक छोटे से प्यारे से पैराग्राफ में से। अब आप आगे चलिए, है ना, गो अहेड और दूसरा पैराग्राफ देख लीजिए। दूसरा भी छोटा सा 3.5 लाइन्स का पैराग्राफ है आपका, वो देख लीजिए। और उसमें से भी आप B नंबर का सब हेडिंग निकाल लीजिए। B नंबर का सब हेडिंग आपने क्या निकाला, ये निकाला कि स्ट्रेस एज अ कॉज ऑफ मेजोरिटी ऑफ डिजीजेस, कि सबसे ज़्यादा डिजीजेस का कारण क्या है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस जब होता है तो आपको बहुत सारी डिजीजेस होती है। स्ट्रेस यानी तनाव, तनाव यानी चिंता होती है, तो बहुत सारी डिजीजेस होती है। आपने एक पॉइंट निकाल लिया, इसको कैपिटल लेटर में लिख लिया। कैपिटल लेटर में अपन कोई भी चीज़ को इसलिए लिखते हैं कि दूसरे का ध्यान जाए और वो अपने को मार्क्स दे, मेन बात यही रहती है। अब इसको भी, इस पैराग्राफ को भी अपन ने 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। सब हेडिंग तो लिख ही लिया, उसके बाद 3 पॉइंट्स में या 2 पॉइंट्स में, जो भी आप चाहो उसमें डिवाइड कर दिया। तो 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, उसी में से देख के पॉइंट बनाने हैं आपको, मन से तो कुछ करना ही नहीं है आपको, तो बिल्कुल पका पकाया चीज़ दिए हुए, मार्क्स लेने बस, इसमें मार्क्स लेने हैं आपको और कुछ नहीं करना। तो अपन ने 90% ऑफ इलनेस एंड डिजीज़ स्ट्रेस रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड ही ज़्यादातर डिजीजेज होती है। 90% डायबिटीज़ जो होती है वो भी चिंता से ही होती है, मीठा खाने से तो कम होती है, चिंता से ज़्यादा होती है। अब नंबर 2 पॉइंट निकाल दिया, इंक्लूडिंग कार्डियोवैस्कुलर, यानी दिल की बीमारियाँ भी होती है, कार्डियोवैस्कुलर दिल की बीमारियाँ, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, और डायबिटीज़ जितनी भी होती है, टाइप B टाइप जो भी डायबिटीज़ होती है वो भी किससे होती है, वो भी स्ट्रेस से ही होती है। ये अपने को अपना आ गया। अब अपन जाएंगे, वी विल गो फॉर पैराग्राफ नंबर 3। तो उससे बनेगा आपका C नंबर का सब हेडिंग। तो C नंबर का सब हेडिंग आपने बनाया, ये पैराग्राफ में क्या बातें हो रही है, इस पैराग्राफ के अंदर स्ट्रेस के बारे में बताया जा रहा है। तो व्हाट इज़ स्ट्रेस, ये आपने C नंबर का पॉइंट सब हेडिंग बना लिया। और स्ट्रेस क्या होता है ये आप 2 पॉइंट बना के लिख देना, उसी के अंदर से लिखना है आपको, कहीं और से लिखना नहीं है। हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, व्हाट इज स्ट्रेस के अंदर लिखोगे अ प्रोडक्ट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। स्ट्रेस होता क्या है, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है अपनी बॉडी के अंदर। ये पूरा का पूरा चैप्टर है 12th में, वो बॉडी के अंदर होता है। यानी बॉडी क्या कहती है, या तो लड़ो या फिर भाग जाओ, ये कहती है। तो अपनी बॉडी
जो जितने भी अटैक होते हैं वायरसेस के, बैक्टीरियाज के, उनसे या तो लड़ती है या फिर भाग जाती है, यानी कि बुखार ये भी जो भी हो जाता है, अपने परेशान हो जाते हैं अपन, हार जाती है ना, दो चीज़ें होती है। तो ये होता है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स कहते हैं उसको। नंबर 2 आपका पॉइंट बन गया इसके अंदर, इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के क्या इंडिकेशन है या क्या उस पहचान क्या है, स्ट्रेस की पहचान आखिर क्या है? तो क्या है, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट में इंक्रीज यानी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। शटिंग डाउन ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन बंद हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ये आपका 2 पॉइंट हो गए इसके अंदर। सी नंबर के सब हेडिंग के अंदर आपके 2 पॉइंट बन गए। अब आपका आ गया इसके अंदर पैराग्राफ नंबर 5, लास्ट पैराग्राफ है आपका, सॉरी 4 लास्ट पैराग्राफ है आपका। और इसमें से भी आप निकालोगे, क्या निकालोगे, सब हेडिंग निकालोगे नंबर डी का। कैसे निकाला आपने, क्रॉनिक स्ट्रेस डेंजर, ये आपने पहले ही उसमें से ले लिया, क्रॉनिक स्ट्रेस। आपको तो पहली लाइन जो दिखे उसका आप 2 वर्ड 3 वर्ड ले लो, क्रॉनिक स्ट्रेस, ये आपने ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद आपने इसमें से इस पैराग्राफ को रीड करेंगे और रीड करके आप 2 या 3 पॉइंट निकाल लीजिए। तो 2 या 3 पॉइंट क्या निकाले, हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है, उसका हाई लेवल हो जाता है। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस है, वो आज भी है, कल भी है, 4 महीने से है और उसके बाद भी है, तो वो क्रॉनिक होता है। क्रॉनिक यानी लंबा चलने वाला स्ट्रेस। एक होता है अक्यूट, जो कि 1 या 2 दिन चले या एकदम से हो, और एक होता है क्रॉनिक जो दीर्घकाल तक होता है, उसे पीरियोडिक होता है, ठीक है ना। तो हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल हो गया, ये हार्मोन है। दूसरा पॉइंट आपने निकाल लिया सेडेटिव्स, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल क्या लिए जाते हैं जब स्ट्रेस की जो दवाइयाँ ली जाती है ना, जो डॉक्टर देता है, उसमें आपको पेसिफाई करने के लिए ड्रग्स दी जाती है, जो कि डॉक्टर रिकमेंड करता है ना, खुद नहीं लेना है ड्रग्स को। डॉक्टर सेडेटिव्स और बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल कॉज मूड स्विंग्स। अब इनसे क्या होता है, ये ड्रग्स साइड इफेक्ट करती है, मूड स्विंग्स हो जाता है, कभी आप अच्छे मूड में होते हो, कभी आप बुरे मूड में होते हो, कभी आप गुस्से में होते हो, चिड़चिड़े होते हो, इस तरह से मूड स्विंग्स होते हैं। और डिप्रेशन भी हो सकता है, कभी आप बिल्कुल लो हो जाते हो। तो इस तरह से दिस इज़ द पैसेज, ये आपका अपना पैसेज था, और डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 पैराग्राफ्स में इसको डिवाइड किया गया था, और उसमें से अपन ने निकाल लिए सब हेडिंग्स और उसके पॉइंट निकाल लिए। एक लिख दिया अपन ने टाइटल। तो अंडरस्टूड नोट मेकिंग आपको समझ में आ गई होगी। हैव यू अंडरस्टूड द नोट मेकिंग? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आई क्या नहीं है। वी विल प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, अपन नोट मेकिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे। नॉट टू वरी अबाउट दिस। बाय बाय।